हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आंसर वर्ड पे। आज के सेशन में हम 21 अप्रैल के डेली सीए डिस्कस करने वाले हैं। रोज सुबह 7:30 बजे आपको हमारे ये करंट अफेयर्स का सेशन मिल जाता है। इसे आप ज़रूर देखा करिए बिकॉज डेली करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारी एग्जाम प्रिपरेशन में। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। According to the recent announcement by the Maharashtra government, which language will be made compulsory from classes 1 to 5 in both Marathi and English medium school? अभी रिसेंट अनाउंसमेंट किया है महाराष्ट्र सरकार ने, कौन सी लैंग्वेज को वो कंपलसरी करने वाले हैं क्लास 1 से लेकर के 5 तक के लिए, बोथ मराठी और इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, हिंदी। ठीक है, हिंदी एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट हो गया महाराष्ट्र में क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक के बच्चों के लिए। Which two manuscripts have been added to UNESCO's Memory of the World Register in 2025? तो कौन से दो मैन्युस्क्रिप्ट्स को हमने ऐड किया यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में? ठीक है, करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन डी, भागवत गीता एंड नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र किसके द्वारा लिखा गया? भारत मुनि के द्वारा लिखा गया है। बेसिकली म्यूजिक, डांस, थिएटर, हर चीज के बारे में काफी अच्छे से इसमें चीजें दी हुई हैं भारत मुनि के द्वारा। नाट्य शास्त्र, तो भागवत गीता और नाट्य शास्त्र को इंक्लूड किया गया हमारी मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर इन 2025 में। और पिछले साल 2024 में 3 चीजों को और इसमें ऐड किया गया था। 2024 में रामचरितमानस को पंचतंत्र, जो कि विष्णु शर्मा जी के द्वारा लिखा गया है, पंचतंत्र। और तीसरा था हमारा सहृदयलोक लोकलोकन, ये किसने लिखा था? आचार्य आनंद वर्धन जी ने। इन तीनों को भी 2024 में एंट्री मिली थी इन द मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर। इसके तहत ये पूरे विश्व के जितने भी रिटन डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसको प्रिजर्व करके रखते हैं बेसिकली। ठीक है, और एशिया और पैसिफिक रीजन के लिए एक अलग से है, एक अलग से संस्था है, वो हमारी कब बनी थी? 1998 में बनी थी, मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर ऑफ एशिया एंड द पैसिफिक रीजन। और ये वाला इंपॉर्टेंट न्यूज है कि भगवद गीता और नाट्य शास्त्र को रिसेंटली इसमें इंक्लूड किया गया है। हु कंपाइल्ड द बुक संस्कृति का 5वां अध्याय? संस्कृति का 5वां अध्याय, ये बुक किसने कंपाइल की है? डॉक्टर प्रभात ओझा जी ने कंपाइल की है। और इस बुक में क्या है? हमारे प्राइम मिनिस्टर के स्पीचेस का कंपाइलेशन है इस बुक में। ठीक है, प्रधानमंत्री के स्पीचेस का कंपाइलेशन, जिसको कंपाइल किसने किया है? प्रभात ओझा जी ने। The 11th Cobra Battalion of the CRPF is planned to be set up in which union territory state? कोबरा बटालियन हमारा रिसेंटली अनाउंस किया है सीआरपीएफ ने। 11th कोबरा बटालियन कौन से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लगने वाला है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जम्मू और कश्मीर में। Who has been elected as the chairperson of the Athletes Commission of the Indian Weightlifting Federation? चेयरपर्सन किसको बनाया गया? एथलीट कमीशन का, इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, मीराबाई चानू। ठीक है, मीराबाई चानू इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है, ध्यान में रखिएगा। Which public sector bank became the first in India to install a automated teller machine on a train? कौन सा पब्लिक सेक्टर बैंक पहला बन चुका है पूरे देश में जिसने कि इंस्टॉल किए हैं एटीएम मशीन्स को ट्रेन में? करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन बी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। वर्ल्ड लिवर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डे? वर्ल्ड लिवर डे हम हर साल किस दिन मनाते हैं? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 19 अप्रैल। 19 अप्रैल को मनाते हैं। इस बार का थीम क्या है हमारा? फूड इज मेडिसिन। फूड इज मेडिसिन, यानी कि हम अच्छा खाना खाएं, जंक फूड्स वगैरह ना खाएं, क्योंकि खाना हमारी दवा के तरीके है। और 19 अप्रैल को मनाते हैं वर्ल्ड लिवर डे। Who is the author of the book The CM and the Spy? CM and the Spy बहुत ही इंपॉर्टेंट किताब है, इसके ऑथर का नाम बताना है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अमरजीत सिंह दोलत। फॉर्मर चीफ रह चुके हैं ये, रॉ के फॉर्मर चीफ रह चुके हैं। और इस किताब में इन्होंने अपने फ्रेंडशिप के बारे में बताया है। फ्रेंडशिप किसके साथ में? फॉर्मर जे.एंड.के सीएम रह चुके हैं फारूक अब्दुल्ला जी, उनके साथ में इनके रिलेशन, फ्रेंडशिप रिलेशंस को उन्होंने इस बुक में डिफाइन किया है, द सीएम एंड द स्पाई। विच स्टेट विद द हाईएस्ट पीएम मुद्रा लोन डिस्बर्समेंट? कौन सा राज्य है जिसने सबसे ज्यादा पीएम मुद्रा लोन डिस्बर्स किए? करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, तमिलनाडु। तमिलनाडु की रैंक 1, उत्तर प्रदेश की रैंक 2, कर्नाटका 3rd रैंक है और वेस्ट बंगाल की रैंक 4th है। ठीक है,
पीएम मुद्रा योजना को अभी रिसेंटली 1 दशक हो गया है लॉन्च हुए, 10 साल हो गए पीएम मुद्रा को लॉन्च हुए। कब लॉन्च हुई थी? 8 अप्रैल 2015 को, 8 अप्रैल 2015। और पीएम मुद्रा योजना पे अभी हमने रिसेंटली एक पूरा सेशन भी लिया है, 15 मिनट का लेक्चर है, उसमें A to Z सारी की सारी चीज़ें हमने डिस्कस की हैं पीएम मुद्रा योजना से रिलेटेड। 10 साल हुए, बेसिकली 1 दशक पूरे हुए, तो सरकार भी अपनी अचीवमेंट्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा शोकेस करी है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी ये सर्कुलेट हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आपको पीएम मुद्रा योजना से क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं, तो आप वो लेक्चर जरूर देखिएगा। ठीक, मैस्केट फॉर खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 वाले हमारे कहाँ आयोजित होने हैं? बिहार में आयोजित होने हैं। और अभी रिसेंटली इसका लोगो और मैस्केट वगैरह अनाउंस हुए। तो मैस्केट क्या है इनका? गज सिम्हा, गज सिम्हा इसी मैस्केट फॉर खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ये था हमारा आज का करंट अफेयर्स का सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, बाय बाय।